आखिर क्यों दो कट्टर दुश्मनों में संतुलन साधने के प्रयास में है भारत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने जुलाई में रूस की राजधानी मॉस्को का दौरा किया था, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई थी। अब एक महीने बाद ही पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया है। यूक्रेन यात्रा इस बात को रेखांकित करती है कि भारत इस समय के प्रमुख यूरोपीय और वैश्विक युद्ध को सक्रिय रूप से आकार देने के लिए दृढ़ संकल्प है। मोदी ने 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शुरू की हैं। भारत को यूरोप की शांति की खोज में शामिल करना, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से उत्पन्न वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल में दिल्ली के लिए गतिशीलता की गुंजाइश बढ़ाना, सोवियत काल के बाद कीव के साथ दिल्ली के खोए हुए संबंधों को पुनः प्राप्त करना। यह यात्रा भारत और यूक्रेन के बीच पुराने संबंधों को फिर से मजबूत करने का प्रयास है। सोवियत संघ के समय में भारत और यूक्रेन के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन समय के साथ ये संबंध कमजोर हो गए। कीव में मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ, जो इस बात का संकेत है कि यूक्रेन में भारत के प्रति सकारात्मक भावनाएं हैं। इस दौरे में मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने, आर्थिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने और सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का वादा किया। इस यात्रा से भारत और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे ठंडे संबंधों में सुधार की उम्मीद है। यह यूक्रेन युद्ध पर भारत की नीति में अधिक सूझबूझ लाने में मदद करेगी। भारत में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के मामले में अब तक संतुलित रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत इस युद्ध को नाटो समर्थित पश्चिमी दृष्टिकोण या रूस के विस्तारवादी नजरिए से नहीं देखेगा। भारत ने युद्ध की निंदा की है, लेकिन रूस की आलोचना करने से बचा है। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही भारत ने बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकालने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। साथ ही उन्होंने रूस की अपनी सुरक्षा चिंताओं को भी ध्यान में रखने की बात कही है। पीएम मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं।